बढ़िया गहना है। अरे गहना तो बहुत सोना है संतोष। अब एमिली, एक गिलास मुझे भी देना। अरे दीजिए भाभी। भाभो, आपने चाय नहीं पी तो नींबू पानी तो पी लेंगी ना? भाभो, ले दीजिए ना, यहाँ पर सब लोग हैं। पी ले संतोष। इमली पीनी नहीं? वो जरा थोड़ा गर्म पानी कर देना, हमारे पैरों में दर्द है, थोड़ा सेक लूंगी। इमली रुको, भाभो मैं लाती हूँ ना, लाओ प्लेट भी रख दूंगी। बेटी की ब्याह की भागदौड़ कर रही है ना, पैर सूझगा उसी। मैं भी थोड़ा चालू ना तो पैर सूझ जावे। हाँ दाइसा, थोड़ा चलने से ना कभी कभार सूजन आ जावे। छवि, जरा सबको मांग टीका लगा के तो दिखा। ये देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दाइसा, इनमें से 2 सेट मारे हैं और 3 सेट छवि के ससुराल वालों के हैं। संतुड़ी, ये गहना पुराना गहना देख कर ले आई है कि पीसा देख कर ले आई है? नहीं नहीं, सब आज ही लाई हूँ और नई डिजाइन के हैं। बिल्कुल नहीं लिए दाइसा। देखा भारी भी कितने हैं ये जेवर। हाँ हाँ, ये लीजिए भाव। लाइए भाभो, पानी में पैर रख लीजिए। भाभो, सब लोग हैं, रख लीजिए ना। रख दे संतोष। हराम, गरम पानी डाल दिया। जानती हूँ भाभो, पानी थोड़ा गर्म है, मगर इससे ना आपका पैरों का दर्द बिल्कुल चला जाएगा। इसमें मैंने नमक भी डाला है। रख लीजिए भाभो। तारी बिंदनी तो बड़ी गुणी है, खूब सेवा करे है तारी। अजी की खाकर आई है, पीछे पड़ गई भाभो की चीचड़। लाइए, दूसरा पैर भी दीजिए। गहने तो सब नई डिजाइन वाले हैं, एक से एक कारीगरी है। हाँ, यह बात तो है, पर संतोष, ये झुमका इतना भारी है, इसके साथ कनौती ले लेती तो ज्यादा अच्छा होता। और ये नथ, लड़ कभी ना नथ अच्छी कौन लगा, एक लड़ भी ले लेनी चाहिए। दाइसा नहीं हो सा, भाभो ने गहनों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप जरा ध्यान से देखिए, सर से पांव तक सारा श्रृंगार लेकर आइए छवि के लिए, उसी में होगा। हाँ, ये देखो वहाँ वही रखा है। हाँ हाँ, मिल गई। देखा, मैंने कहा था ना। हाँ भाई, 3 भाइयों की भाण है, माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी है, क्या हमें कोई कसर ना छोड़ेगा। अरे संतोष, इतनी बढ़िया कारीगरी वाले गहने तूने कहाँ से खरीदे? वो शास्त्री बाजार में नई दुकान खुली है ना,
बट्टे सुई लेकर आई। अरे इतने महंगे गहने, वो भी नई दुकान से। जांच परख के तो लिया है ना सोना? अरे छोरी को ब्याह के खातिर लाई हूँ, जांच परख कर तो लाई होंगी ना। काकी साहब, भाभो की नजर बड़ी पार की है। कोई भी गलत चीज ना भाभो से छिपी नहीं रह सकती। हाँ भाई, यह बात तो मैं भी कहूँ कि संतोष कभी भी कोई गलत चीज को ले आ सका। हर चीज न देख कर और परख कर लावा है। और ये को सबसे बड़ा उदाहरण है अपनी संध्या बीननी। गहना तो सारा ही है, कम से कम 6-7 लाख का होगा। 5 लाख के गहने? इतने सोने से तो पीली होकर तो मैं पदमगढ़ की महारानी ही बन जाऊंगी। कितना का है? भाभो, मैं क्या कह रही थी कि जेवर तो एक टॉप से टॉप लेकर आई हैं आप डिजाइनर। हमारी चचेरी बहन की शादी आ रही है, मैं सोच रही हूँ कुछ गहने पहन ही जाती हूँ। हाँ भाई, सबको पता भी तो होना चाहिए कि राठी परिवार की बहू आ रही है। क्या बन ठन के रहती है ना? मीनाक्षी भाभी, लाइए यहाँ पे, ये मेरे गहने और इनको सिर्फ मैं पहनूंगी और कोई नहीं पहनेगा इनको। बड़ी ही नकचड़ी है हमारी ननंदिया। अब ससुराल जाएगी तो सबसे ऐसे कहेगी के। और वैसे भी मैं थारे जेवर की थोड़े ना बात कर रही थी, वो तो मैं भाभो की वो जो कमर बंद है ना। अब भाई सब सुन लो, 30 तोले की है, 30 तोले की असली सोने की। बहुत ही भारी है। और पता है, जब शादी करके आई थी तो पहनी थी तो कमर ही टेढ़ी हो गई थी मेरी तो। अच्छा, अब समझ में आयो। जड़ा तो सीधी को नहीं चल के। बाबू, मुझे आप वो कमरबंद पहनने को दोगी ना? कहाँ रखा है? हाँ, घर में ही है, बाद में बात करेंगे। अरे संतोष, जरा मंदिर से कुमकुम और मौली मंगा दे। अरे ब्याह के सगुन के गहने हैं, पूजा कर लेते हैं ना। हाँ, पूजा कर लेते हैं। इमली बीननी, जा मंदिर से ना कुमकुम और मोली लेकर आए। भाभो, मैं लेकर आ। जे संध्या बीननी आज बीच बीच में बड़ी पंचायती कर रही है। इतने दिनों से घर से बाहर है ना, इसलिए काम करने के लिए थोड़ी उतावली हो रही है ना? वो कब उतावली होगी? हाँ? लाइए भाभी, ले, ये लीजिए। एक मिनट रुकिए। छवि, जी भाभी। जा, आजा मीना। आजा। ला।
अब संतोष सारे गहने संभाल कर रख दे। आजकल जमाना चोखा ना रहा, और ध्यान रखना इतनी बड़ी भारी रकम है। ले बीनी, संध्या बीनी, चल गहने रखने में हमारी मदद कर। हाँ बाबू। चल आओ। बाबू, नई चदरें लगा ली आपने? बीननी, जब मैंने मना किया था ना इस घर में आने के लिए, फिर तारी हिम्मत कहाँ हुई? क्यों ये झूठा तकोसला दिखावे है सबके सामने कि तू इस परिवार में शामिल है? के जतावे है तू, हाँ? कि थारे को इस परिवार की बहुत चिंता है। तू क्या समझे कि तू तुझे सबके सामने करेगी तो मैं थारे से कुछ ना कहूंगी? बोल। बाबू, आप मुझे बींदड़ी भी कह रही हैं, तो फिर मैं इस परिवार से अलग कैसे हो गई? मुझे अच्छी तरह से याद है बाबू कि आपने क्या कहा था, मगर मैं आपको परेशान करने नहीं आई बाबू। हम तो आपके बच्चे हैं बाबू। आपसे और बाबा साहब से अलग होकर कहाँ जाएंगे? आपसे अलग होकर ना तो मैं खुश रह पाऊंगी और ना ही सूरज जी। बाबा भले ही गुस्से में ना कुछ कह ले बच्चों को, चाहे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे, मगर हम फिर भी आएंगे बाबू। भले ही इसके लिए आप हमें ढीठ समझे, और अपने घर आने में कैसी बेइज्जती बाबू। माँ बाप और बच्चों का रिश्ता तो अटूट होता है ना। नहीं बाबू, हम आपसे अलग नहीं रह सकते, लौट कर आना ही होगा हमें, और हम आएंगे भी। हम आएंगे ना बाबू। ये तो खास बात है पूजा जी कि अपने पति के एक आम दिन को भी ऐसे फूलों और मिठाइयों से खास मौके के दिन जैसा बना देती है। उनको अपना प्रेम जताने के लिए किसी बहाने के इंतजार की जरूरत नहीं है। सूरज जी ने कहा था कि मैं सिर्फ बहादुरी वाले काम कर सकती हूँ, सिर्फ दिमाग ही लड़ा सकती हूँ, लेकिन पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ाने जैसा कोई सरप्राइज नहीं दे सकती। पर मैं भी आज उन्हें ना गलत साबित करके दिखा दूंगी। आज जब सूरज जी घर आएंगे तो ये दिए अपनी जगमगाहट से उनका स्वागत करेंगे। और आज जो भाभो के घर हुआ उसे सुनकर तो उनकी खुशी और बढ़ जाएगी।
मानना ही होगा कि मैं भी अपने पति के लिए कुछ भी करने में ना उस पूजा जी से कम नहीं हूँ। मीनाक्षी, तुम? जेठानी जी, आप दीवार से चिपक के क्यों खड़ी हैं? वो और इतने सारे दिए ये क्यों जल रहे हैं? अच्छा, बत्ती चली गई है। आपको तो घूम घूम के पढ़ने की आदत है ना? लेकिन मोहल्ले की बत्ती तो आ रही है। वो शायद ना फ्यूज उड़ गया है, इसीलिए। लेकिन तुम इतनी रात में कैसे? गरज नहीं होती तो भाभू के फरमान के बाद यहाँ आने की जरूरत थोड़ी ना होती। इतनी बढ़िया दुकान इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हूँ मैं? अरे, अपने घर वालों से मिलने के लिए कोई ट्रेन देखा जाता है क्या? बस मन किया और आ गए। आपसे मिलने का मन कर रहा था तो मैं आई जाती हूँ। अब भाई कुछ खाने पीने का मन करे तो क्या पूछने की जरूरत पड़ेगी? यहाँ देखती हूँ। क्या चाहिए? मैं दे देती हूँ। क्या है? बादाम। बादाम हमारे को बहुत पसंद है। वैसे तीज का व्रत भूल गई तो क्या हुआ? दिवाली ना भूल जाओ, इसलिए दिवाली की तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी। फ्यूज खराब हुआ ना, मैंने बुला दूं? ये फ्यूज ठीक करने के मास्टर है, बुला देती हूं। नहीं मीनाक्षी, विक्रम भैया को बुलाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी इतनी रात गए तुम उन्हें भैया को तकलीफ दोगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं खुद कर लूंगी। जी मीनाक्षी, लोग ऐसे ये अंधेरे में और ये इतने सारे दिए क्यों जला रखे? हाँ, वही तो सही समय पे आए हैं चेची। पता है घर का फ्यूज उड़ गया है। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।